अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरे दर्शक और मेरे सब्सक्राइबर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आया हूँ जिस विषय को हिंदुस्तान में बहुत ही बड़ा इशू बना कर रखा है और बताया जाता है कि यहाँ एक दहशतगर्द और एक टेररिज्म पैदा होते हैं, यानी मदरसा। तो मेरे दोस्त, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर अपना प्यारा सा राय दीजिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे दोस्त और मेरे अजीज साथी और मेरे जितने भी चाहने वाले उन सब के लिए मैं बात करने जा रहा हूँ कि मदरसा का निजाम कैसे चालू हुआ, हिंदुस्तान में सबसे पहला मदरसा कहाँ बना, और मदरसे में अभी जो हिंदुस्तान में मदरसे हैं और उस मदरसे में से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कितने उलमाए बने और हिंदुस्तान की आज़ादी में उन उलमाओं का क्या रोल था, और मदरसा हिंदुस्तान में सबसे पहला मदरसा किसने बनवाया, और आज की स्थिति में और आज के हालात में मदरसा क्या देता है देश को, और मदरसे से पढ़ लिख कर हिंदुस्तान के आने वाले भविष्य में क्या देंगे। तो एक एक करके पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मदरसा हिंदुस्तान में सबसे पहला मदरसा कहाँ बना। मेरे मुताबिक और मेरे इतिहास के मुताबिक, मेरी जानकारी के मुताबिक, मेरा अंदाजा और मेरा सर्च है बता रहा है कि सबसे पहला मदरसा कोलकाता में बना, और वो कोलकाता आज यूनिवर्सिटी के रूप में बताया जा रहा है। उस यूनिवर्सिटी का नाम हमारे जहन में नाम नहीं याद आ रहा है, मगर जो अंग्रेज थे, जो उस वक्त हमारे हिंदुस्तान का जो मातृभूमि भाषा था वो था फारसी, और उस फारसी में जब अदालत में पेश किया जाता था तो अंग्रेज का पक्ष रखने के लिए कोई फारसी जानने वाला नहीं था अंग्रेज के पास। उस स्थिति में अंग्रेज का अंग्रेजी और स्पीच, उसका लैंग्वेज का, हमारा लैंग्वेज तो अलग था और उसका लैंग्वेज अलग था, मगर अंग्रेज को फारसी भाषा में उनका सपोर्ट करने वाला और उनका रोल अदा करने वाला उनका वकील नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए उस अंग्रेज ने अपने जेब की पैसे से और अपने जेब के पैसे से उन्होंने क्या किया, एक मदरसा जहां सिर्फ फारसी पढ़ाया जाए और फारसी के साथ साथ जो भी है ना उर्दू लाइन से पढ़ाया हो वो पढ़ाया जाए, और उससे जो वकील बनेंगे, जज बनेंगे, तो अंग्रेज का पक्ष रखने के लिए उनको पूरा अपने जेब से प्रोत्साहन किया जाता और अपनी जेब की मनी से उस मदरसे का आगाज किया। आज वो बड़ा सा यूनिवर्सिटी है। अगर आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोग तो पहुंचे हैं मेरे दर्शक, तो वहां जाके सर्वे कर सकते हैं और इतिहास के पन्ने को आप खोल कर देख सकते हैं कि उस्मान भाई ने जो सच की आवाज 06 उस चैनल में बताया है, क्या सच में सही है या गलत है, या जब आते हैं और अपना मुंह खोल देते हैं, जो भी चाहते हैं वो बता देते हैं और गुमराही फैला देते हैं। मेरे दोस्त, इतिहास को मिटाने की कोशिश हो रही है, मगर उसी इतिहास में जो मिट रहे उसमें आप खोल कर देखिएगा, जब आप पढ़िएगा और जब उसको है ना सुनने की कोशिश करेगा, तब समझ में आएगा कि इतिहास में क्या बताया और इतिहास में क्या है। तो अभी यूनिवर्सिटी के रूम में है, वो यूनिवर्सिटी का नाम हमें अभी जहन से उतर रहा है, मतलब उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बता देता तो वो जहन से उतर रहा है। और जब वो हिंदुस्तान आजाद हुए और उस वक्त मदरसे जो हो रहे थे, मदरसे जो तैयार थे और जो मदरसे में पढ़ाई और शिक्षा दिया जा रहा था, उस मदरसे में पढ़कर हिंदुस्तान की आजादी में किन उलमाओं ने साथ दिया, कहां से पढ़े थे, स्कूल से पढ़े थे या गुरुकुल से पढ़े थे या मदरसे से पढ़े थे। जितने उलमाओं ने शहीद दिया हुए थे आजादी में 1947 में, ज्यादातर उलमाओं ने मदरसे से अपने दर्श लिया था और मदरसे में पढ़ाई माने आधे पेट खाकर और आधे नींद को खराब कर अपनी जिंदगी कुर्बान कर मदरसे में शिक्षा लिया, और तब जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल किया था, और तब जाके उन्हें मुकम्मल होकर फिर उसने देश की आजादी में हिस्सा लिया और देश को आजाद करवाया था। क्योंकि अंग्रेज सबसे पहले निशाना करता था तो वो उलमाओं के करता था, क्योंकि उलमा जो फतवा देते थे ना, ऐसे ऐसे फतवा दिए हैं कि अंग्रेज के सामने हमें मरना कबूल है मगर अंग्रेज के सामने झुकना कबूल नहीं है। और एक ऐसे भी नारा है जो अभी हमारे जहन से उतर रहे हैं, इनकलाब का नारा। इनकलाब का नारा देने वाला मुसलमान ही था, वो मदरसे से पढ़ने वाले ही थे। माने इतनी उलमाओं ने कुर्बानी दी है देश के लिए, वो कहां से पढ़ के आए थे। उस टाइम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी नहीं थे, ये जो अडानी अंबानी के जो चल रहे हैं वो उस टाइम नहीं थे। ये जो बड़े बड़े करोड़पति जो बोलते हैं ना कि ये ना लंदन पढ़ने जाओ, जापान पढ़ने जाओ, उस समय ना ऐसा नहीं था। 100 में से 1-2 आदमी जाते थे लंदन पढ़ने के लिए। ये सारे उलमाओं देश के ही अंदर रहकर पढ़ाई कर और तब जगह देश में ना आजाद करवाए।
मगर आज उसी को, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, एक सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं। अब बोल देते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है और मदरसे में टेररिज्म पैदा होते हैं और आतंकवादी पैदा होते हैं। आज की स्थिति हमारे वीडियो देख रहे हैं, बगल में वीडियो चल रहा है और मैं वीडियो आज के यानी तुरंत का रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि मदरसे में कितनी कष्ट और कितनी तकलीफें के साथ मदरसे में, और एक जीता जागता सबूत हूं 2002 से लेकर 2004 तक, यानी 2002 से लेकर 2004 तक की मैं खुद गवाह हूं, एक जीता जागता सबूत हूं। अगर मेरे बातों पर यकीन हो तो अभी आप खुद जाके मदरसे के सर्वे करें और हमारे बगल में वीडियो चल रहा है उसको भी आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो जो चल रहा है अभी अभी का वीडियो है, 10 साल 5 साल पुराना वीडियो नहीं, कि अभी जो मदरसे की स्थिति है, मदरसे में जो पढ़ाई है, मदरसे में बच्चे जो अपनी बचपना कैसे गुजारते हैं वो सारे हमारे बगल में वीडियो चल रहा है, उसको देखते रहिएगा। और मैं इसी पे बात कर रहा हूँ कि मदरसे में जो मदरसे के नाम पर सिर्फ जबान खोल देना और किसी के ऊपर लांछन लगा देना, ये बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। इतना आसान काम है जिस तरह हवा चलता है और एक आदमी पूरे हवा चलता है तो सभी को देह बदन में महसूस होता है ना, उसी तरह है कि जिसको चाहे उसके ऊपर लांछन लगा दीजिए, जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर FIR कर दीजिए। ये आज हमारा हिंदुस्तान का माहौल बन चुका है। तो आज तो सत्ते में बैठे हुए आदमी, विपक्ष में वाले तो छोड़ दीजिए, सत्ता में बैठे हुए आदमी ही ज्यादा करके ऐसे बात बोलते हैं ताकि उनकी कुर्सी का पेटी बना रुका रहे। अगर वो इस तरह की बात नहीं करेंगे तो ये जो कुर्सी दिख रहा है हमारे पीछे कुर्सी है, ये जो है कुर्सी गिर जाएंगे। तो इस तरह के हमेशा बात करते हैं मदरसे के पीछे और दाढ़ी या टोपी वाले के पीछे। आप उनको बैकग्राउंड जाके चेक कीजिएगा तो पता चलेगा वो सारा जो बात करते हैं ना, जो भी ज्ञान उसके पास कुछ भी है ना, वो सब एकदम खोखला है। मदरसे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उलमाओं के बारे में कुछ नहीं जानते, वो तो सिर्फ तोड़ना जानते हैं। जिस तरह गोडसे ने गांधी जी को मार दिया और आज भी उनके चाहने वाले बोलते हैं, गोडसे के चाहने वाले बोलते हैं कि गोडसे है ना जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद। मगर वो हकीकत में वो गोडसे एक आतंकवाद था जिसने इतना बड़ा, आज के डेट में भी गांधी जी जिंदा है क्योंकि उसके चाहने वाला जिंदा है। अगर गांधी जी नहीं होते देश आजाद नहीं हो जाता। फिर मेरा बात दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। मैं बात कर रहा था मदरसे के लिए, इसके लिए एक अलग टॉपिक होगा और इसके लिए एक अलग अलग वक्त मिलेगा तो मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा। मगर मैं मदरसे की बात कर रहा हूँ तो जो भी चाहते हैं मुंह उठाते थे मदरसे के बारे में, मुसलमानों के बारे में जो भी चाहते हैं। अभी तो 2014 से लेके अभी जो जब चाहो, अगर आपको हरलाइस में आना है, आपको टीवी अखबार में आना है, अगर आपको है ना पॉपुलर होना है तो अपना जबान खोलिए, बस दाढ़ी टोपी और मदरसा, इस्लाम के बारे में, सिर्फ इस्लाम के बारे में कुछ भी बोल दीजिए, पॉपुलर हो जाइएगा। सब आदमी, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये अवार्ड भी मिल जाए। मैंने अवार्ड भी लेते हुए देखा हूँ क्योंकि मुसलमानों को है टारगेट किया, मदरसों को टारगेट किया, उसको अवार्ड मिला है। तो बहरे कब इस बात को हम यही छोड़ते हैं और चलते हैं मदरसे की तरफ। हमारे बगल में वीडियो चल रहा है, पूरे मदरसे का ही वीडियो है, ये कहीं अलग का वीडियो नहीं, आप देखते रहिए। और मैं बता रहा हूँ 2002 में जब हम मदरसा गए थे, वो मदरसा था दारुल उलूम मदरसा फैजुल इस्लाम परसा दीवार मोहतरी नेपाल। ये हमारे नेपाल में पड़ता है और वहां भी हमने अपना जो भी शिक्षा लिया हूं वहीं से शिक्षा लिया। उसके बाद फिर वहां से मैंने 2002 में अपने इंडिया में, जिसे अभी परिहार जिला के नाम से जाना जाता है, परिहार थाना, जिला सीतामढ़ी में पड़ता है, जिला सीतामढ़ी में पड़ता है, थाना परिहार है। मदरसा का नाम मदरसा तैयबुल मदारिस परिहार, जिला सीतामढ़ी बिहार। उस मदरसे में मैंने करीब 1 साल अपना शिक्षा लिया। फिर वहां से मैंने निकला तो जाके मैं अपने गांव के बगल में ही मेरा गांव एक गांव पड़ता है, वहां जाके मैंने शिक्षा लिया करीब साल भर के आसपास। वहां भी हमने शिक्षा लिया, जो भी लिया हूं वो मदरसे में लिया। और कुछ दिन हमारा एक स्कूल था जो हमारे गांव में, एक छोटा मोटा स्कूल था, वहां से मैंने हिंदी पढ़ाई थोड़ा सा किया हूं। तो ये हो गया। मगर उस वक्त जो खाना मिलता था और उस वक्त जो मदरसे में स्थिति था, हमने तो सूखा हुआ क्या कहते हैं ना, चूरा जिसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चूरा, जिसे धान को फुलाकर चूरा बनाया जाता है, उसको खाकर मैंने, और उसमें लाल मिर्ची डालकर और उसमें नमक मिलाकर मैंने नाश्ता किया है। और नाश्ते में जब है ना मदरसे नाश्ता देता था तो रात का बचा हुआ चावल को क्या किया जाता, हम खुद बनाते थे, कभी कभी हमारा नंबर आता बनाने का भी। ये मदरसे की हिस्ट्री ये बता रहा हूँ, उस 2002 का 2004 का बात बता रहा हूँ। तो उस चावल को क्या किया जाता था, चावल को उबाल के मैंने पानी में डालकर उसमें नमक डालकर उसको खिचड़ी बना दिया जाता था। उसमें दाल नहीं डाला जाता था, सिर्फ उसमें नमक डालकर पानी डालकर उसको उबाल दिया जाता था और थोड़ा देर चला दिया जाता था कि वो है ना नरम हो जाए और हो गया खिचड़ी। उसके साथ कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ वो खिचड़ी का। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक अलग ही टेस्ट आता था। जो आज हम खिचड़ी बनाते दाल डाल के, उससे भी अलग टेस्ट आता था और हम लोग जी भर के खा लेते थे। ऐसा भी होता था कि दोबारा लेने की बारी आ जाता था और दोबारा ले भी लेते थे। और साथ गुस्सा भी होता था, जो तकसीम करते थे वो गुस्सा भी होता था कि एक बच्चे को एक ही मरतबा मिलेगा, 2 चम्मच, 2 चम्मच से ज्यादा नहीं मिलेगा। मगर कभी कभी हम लोग बोलते थे कि है ना हजरत हमको भूख थोड़ा तेज लगा हुआ, हमको 1 मिनट और दे दीजिए, 1 चम्मच और दे दीजिए। तो सिफारिश करने पर या तुम्हारा उस्ताद से थोड़ा ज्यादा लगा रहता था तो जाते थे थोड़ा सा दे देते थे, चलो खा लो।
किसी दूसरे बच्चे को मत बोलना, इधर ही बैठ के खा लो। ऐसे भी हालात देखे। और शाम में जब छुट्टी हो जाता है 4 बजे के बाद, उस वक्त मैंने हम लोग अपने अपने जेब से घर वाले से जो नाश्ता मंगाते थे, उस वक्त तो महंगाई के जमाना नहीं था, बहुत सस्ता जमाना था, तो चूरा वगैरह खाकर कुछ कभी जो शाम में 2-2:30 बजे जो लंच होता है, वो उस वक्त का रोटी जो बच जाता था, उसको हम लोग क्या करते थे, सामने रख लेते थे। वही मैदे का जो रोटी बनता है, उस रोटी को लेकर और है ना हम लोग रख लेते थे, और शाम में अपना जेब में रखे हुए और निकाल कर अपना खा भी रहे, और 1 घंटा का छुट्टी मिलता था, तो उस वक्त अपना गुजर बसर करते थे। तो उस वक्त के हालात है। और अभी जब 2004 में मदरसा पढ़ा हूं, तो मैं ऐसे भी खाना खाया हूं जो घिवरा का सब्जी बनता था, या बैगन का बनता था, या परवल का बनता था, या जो भी सब्जी बनता था, तो सब्जी ऊपर रहता था, पानी नीचे चला जाता था, और है ना चावल उसके ऊपर आ जाता था। ऐसा होता था कभी 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 कि पानी ऊपर दिख रहा, चावल कुछ नहीं दिख रहा, और सब्जी का 2-2 पीस दिख रहा है, सिर्फ 2 या 3 पीस, यानी सब्जी का परवल का हिस्सा मिलता था, इतना पतला पतला जो हिस्सा मिलता वो हिस्सा मिलता था। और उसमें भी टेस्ट होता था, एक अलग ही टेस्ट, जो आज हम खाना खाते हैं उससे कई गुना ज्यादा टेस्ट, उसमें स्वाद मिलता था, उसमें टेस्ट मिलता था। ये हकीकत है, अपनी जबान का आजमाया पता है। और उस जमाने में हमको घिवरा, भिंडी, बैगन ये सब खाने से बहुत ही नफरत होता। मगर वही मदरसे में जब हम घर पे नहीं खाते थे, जब मदरसे गए तो खाना दिल से भी खाना शुरू कर दिए, क्योंकि उसमें टेस्ट अलग नजर आता था, तो हमने खाना भी शुरू कर दिया। और आज के मदरसे में हमने सर्वे किया हुआ, और आज के मदरसे में खुद जाता हूँ, और हमारे उलमा इकराम से भी राब्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो भी अभी भी जाता हूँ, तो उनसे में तो चेंजिंग आया है। क्योंकि पहले तो मदरसा चंदे पे निर्भर होता था, आज तो कुछ है ना 100 में से 1% या 2% आदमी हैं जो खुद से जाकर मदरसे में चंदे देते थे। और कुछ क्या कहते हैं, बच्चे के है ना परिवार है, बच्चे के जो है माँ बाप है, वो खुद है ना अपने बच्चे को 500 या 300 या 200 को महीना देते हैं, ताकि उनका बच्चा चंदे के पैसा न खाए। ऐसे भी होते हैं, और इससे दबाव बढ़ता है उस्ताद के ऊपर। तो महीने का, हफ्ते का निजाम बना दिया है, एक दिन मछली मिलेगा, एक दिन अंडा मिलेगा, एक दिन मुर्गा मिलेगा। मछली तो कम मिलता है, मगर अंडा मिलेगा, मुर्गा मिलेगा, इस तरह के निजाम बना दिया जाता है। और कहीं कहीं पर रात को रोटी का निजाम हो जाता था, मगर उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। चावल ही आपको 2 टाइम मिलेगा, और उसी चावल का बचा हुआ आपको नाश्ते में मिलेगा, खिचड़ी बनाकर। तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब है, किसी के ऊपर लालचन लगाने से पहले, और किसी के ऊपर है ना कुछ टिप्पणी करने से पहले, एक मतलब उसको पास 24 घंटा रहकर, 12 घंटा रहकर, 36 घंटा रहकर, 48 घंटा रहकर आप बिताइए, और देखिए कि सच में ये आदमी देश हित में है या देश का विरोध करते हैं। उनके पास रहकर देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये देश के लिए काम करते हैं, ये देश हित में है या देश के विरोध में है। मगर हम देखे नहीं, समझे नहीं, और उसके ऊपर लालचन लगा दिया, ये कहीं से साबित नहीं होता है कि आप सही बोल रहे हैं। और हम जो बोल रहे हैं तथ्य के साथ बोले, हम अपनी जिंदगी बिताया हूँ, 4 साल से 5 साल मदरसे में बिताया हूँ, ये बात बता रहा हूँ। और आप लोग की सपोर्ट है, और आप लोग की दुआ आशीर्वाद है। आज भी हमारे 2-2 बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, और हमारा भी सोच यही है कि मेरे बच्चे पहले मदरसे पढ़ ले, उसके बाद हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। उसका रीजन भी यही है कि पहले वो जीना सीख ले, पहले वो जीना सीख ले, उसके बाद ये दुनिया को है ना सीखे कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया को कैसे हम जिएंगे, दुनिया में कैसे हम जिएंगे। पहले वो जीना सीख ले, और जीना वही सिखाया जाता है मदरसे में, कि माँ बाप से जिस वक्त हम सो को उठने वाले रहते हैं, और हमारे सामने नाश्ता, हमारे सामने है सब कुछ, कपड़ा धुला धुलाया मिलता है, उस हालात में बच्चे माँ बाप को छोड़कर, और वीरान जहां कोई है ना सहारा नहीं रहता, खुद को अपने आप को भरोसा रहता, और वहां जाके उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। तो हमारे बगल में वीडियो चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप लोग की दुआ आशीर्वाद क्रम से हमारे 2-2 बच्चे अभी मदरसे पढ़ रहे हैं। तो मैं ये भी चाह रहा हूं कि पहले मदरसे का शिक्षा लेने से फायदा ये होता है कि आप अपनी जिंदगी को जीना सीख लेते हैं, कि हमें दुनिया में कैसे जीना है, और बड़ों के साथ कैसे बात करना है, छोटों के साथ कैसे बात करना है, और गरीब के साथ हमारा क्या व्यवहार करना है, और है अमीर के साथ कैसे व्यवहार करना है, और इस दुनिया में हमें रहकर कैसे जिंदगी बिताना है। ये सारी फैसिलिटी, सारी, और मरने के बाद भी जिंदगी हमारा कैसा होगा, ये सारा निजाम आपको मदरसे में मिल जाएगा, ये किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा। मेरी सोच यही है, और 100% यही है कि आपको जीने के लिए मुसलमानों को सबसे पहले मदरसे का शिक्षा लेना ही जरूरी है, उसके बाद उसके साथ। और आज तो मदरसा हमारा ऐसा हो गया है ना, डिजिटल हो गया है, जहां आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी है ना, कि वहां पर घंटी है, एक घंटी के दिया जाता है, एक माने घंटे का टाइमिंग दिया जाता है कि 1 घंटे 11 से 12 आपको है ना हिंदी पढ़ना होगा, उसके बाद 10 से है ना 9 है ना आपको है ना मैथ पढ़ना होगा, इस तरह का। और है ना शाम को है ना 2 बजे से या 3 बजे से 4 बजे तक आपको क्या कहते हैं कंप्यूटर कोर्स कराया जाएगा। तो मदरसे में फैसिलिटी सबको धीरे धीरे होते जा रहा है, और दीन के साथ साथ दुनिया को भी पढ़ाया जाता है। मगर उस जमाने में भी और अभी भी पहले तवज्जो दिया जाता है कि आप जीना सीख लें,
दुनिया में आप आए हैं तो आपको जीने का सही तरीका मालूम हो जाए कि हमको सही तरीका क्या है। और जब सही तरीका किसी चीज का आपको मालूम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है, आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आप जिस रास्ते चलो या उस रास्ते चलो, आप सब कुछ सीख लोगे। मगर ये जो तोहमत लगा देते हैं कि मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं, मदरसे में इस तरह के निजाम होते हैं, मदरसे में है ना दहशतगर्द पैदा होते हैं, उन लोगों का एक ढकोसला है और किसी को बदनाम करने का है। मेरे दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि आप मदरसे को बदनाम करें, मदरसे में एक बार आप जाकर 24 घंटे बिता के देखिए, आपको कितनी अखलाक से, कितनी मोहब्बत से आप किसी कास्ट को हो। और दूर दूर मत जाइए, अभी आपने देखे हैं ना जो महाकुंभ का जो मेला था, उसमें तो आप लोग देखे होइएगा। और हमारे हिंदू भाइयों, आप भी सुन लीजिए, आपको लगे कि मदरसा में इस तरह की बात है तो आप अकेला जाइए, मदरसा में जाइए, रात बिताइए और आपको रहने का इंतजाम दिया जाएगा और जाकर वहां बिताइए, देखिए। और कुंभ के मेले में वहां पर बड़े बड़े हिंदुओं ने अपना दरवाजा बंद किया था, वहां पर मस्जिद और मदरसे का दरवाजा खोल दिया गया था। वहां ये नहीं देखा गया था ये हिंदू है, हिंदू के लिए दरवाजा नहीं, सिर्फ ये देखा कि परेशान है, परेशान हाल है और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए उसको सहारा चाहिए, रात गुजारने के लिए एक जगह चाहिए जहां छांव हो, जहां ठंड हवा ना लगे, उस तरह की जगह चाहिए। और सारे के सारे दरवाजा बंद हो गए, सारे अमीरों का दरवाजा बंद हो गए, मगर यही दरवाजा खुला था, मदरसा मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ था। वहां जाके हिंदू भाइयों ने अपनी जिंदगी को सुरक्षित महसूस किया है। मगर यही बात कुछ आदमी चाहते हैं, इस तरह की बात होते रहे, मैंने चिंगारी भरता रहे और हम अपना हाथ सेकता रहे, यानी अपनी राजनीति रोटी सेकता रहे। तो मेरे दोस्त, आप लोग से मैं बार बार यही कह रहा हूं कि वीडियो देखिए और किसी को है ना गलत बताने से पहले उसको 24 घंटा 48 घंटा उसके पास वक्त देकर देखिए कि उसका मोमेंटम क्या है और उसकी है सोच क्या है और उसकी जिंदगी का जो रहन सहन क्या है, उसके बाद उसके ऊपर आरोप लगाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना नहीं भूलिए, और है ना अपने दोस्तों को बात बताइए कि सच की आवाज 06 हकीकत में सच बताता है या सिर्फ अगल बातें करता है या देश हित में है या आवाम के लिए बातें हो रहा है। मेरे दोस्त, कोई माई के पेट से निकल कर है ना अमीर नहीं बना है और कोई वैज्ञानिक नहीं बना, उन्होंने जब तक है ना मेहनत नहीं किया, जब तक उन्होंने अपनी जिंदगी में लगन नहीं लगाया और जाके क्या कहते हैं ना पढ़ाई नहीं किया है। और पढ़ाई कैसे करेगा, मेहनत करके ही पढ़ाई करना, रात दिन जाकर पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके है ना क्या कहते हैं ना किसी मकाम को हासिल मिलता है। उसी तरह आप लोग आज हमें इग्नोर कर रहे हैं, आज हमें इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा जो आप हमें भूलेंगे और हमें फॉलो करना चाहेंगे, सब्सक्राइब करना चाहेंगे, लाइक कमेंट करना चाहेंगे। तो उससे पहले कि आप मेरा सदस्य बन जाइए और अभी मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। वो दिन दूर नहीं है जो हमारा भी आदमी ढूंढ ढूंढ कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपनी मोहब्बत देंगे। और अभी से ही मोहब्बत मिलना चालू हो गया है, क्योंकि हमारे पास तो उतनी काबिलियत नहीं है और उतनी ताकत भी नहीं है कि मैं कुछ दे सकूं आपको। मगर जो भी है, एक हिंदुस्तानी हूं और एक हिंदुस्तानी के नाते मेरे अंदर जो भी देश के लिए हो सकता है जोड़ने की काम करूं, देने की काम करूं अपने जिस्म से, वो मैं देने के काम करूंगा 100%। अभी देख लीजिए, मैं 4 साल से विदेश में रहकर अपने हिंदुस्तान का एक पानी, एक हवा, एक कतरा, एक सुई के नोक के कतरा के बराबर मैं कुछ नहीं लेता हूं, मगर अपने देश के लिए एक सम्मान, और देश में जहां सोता हूं सिरहाने पर ही देश का तिरंगा लगा कर रखा हूं, ये हमारा देश का है। और कल मार्केट गए थे, वहां भी तिरंगा ढूंढ रहे थे कि हमारा 15 अगस्त आने वाला है, एक छोटा सा तिरंगा मिल जाए जिसे मैं अपने देशवासी को बताऊं कि मैं कहीं भी रहूंगा, अपने देश हमारे सीने में हमारा देश है। तो ऐसे हम लोग चाहते हैं कि देश को जोड़े, और 4 साल में हम कुछ नहीं लिए, मगर एक कतरा नहीं लिए, मगर हमेशा सोचता हूं देश को कुछ ना कुछ यहाँ से, जिस हिसाब से मैं अपने देश को मजबूत करने की कोशिश करता हूं और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। मगर कुछ आदमी का सोच हमेशा रहता है कि तोड़कर हम आगे बढ़ेंगे, तोड़कर आगे बढ़ेंगे, लफड़ा करके आगे बढ़ेंगे, आपस में माहौल खराब करके हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, अगर आप आगे बढ़ भी जाइएगा, वक्त ने आपको आगे बढ़ा भी दीजिएगा, तो आने वाले दिन में आपको ऑटोमेटिक लोग भुला देंगे। और महात्मा गांधी को मारने वाले को भी आदमी याद करते हैं और महात्मा गांधी को भी याद करते हैं, मगर दोनों को याद करने का अलग अलग नजरिया है, अलग अलग सोच है। क्योंकि महात्मा गांधी देश के लिए न जान दिए थे और जो गोडसे हैं उन्होंने देश को मिटाने के लिए अपनी जान दिए थे। दोनों में फर्क यही है कि महात्मा गांधी को मारने वाले गोडसे हैं और है ना क्या कहते हैं ना गोडसे को मारने वाला हिंदुस्तान के संविधान है, जिन्होंने देखा कि नहीं गोडसे ने गलत किया है इसलिए उनको फांसी दिया जाता है, और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाले को देश के ही अंदर में रहकर उसको है ना बदल किया। तो मेरे दोस्त, मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करता हूं। और मदरसे के ऊपर जो हमारा टॉपिक था, तो आप लोग इस वीडियो में देखें, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज, आपका छोटा भाई और आपका छोटा बेटा ये बात लेकर आप तक पहुंचाता है कि मदरसा कभी कुछ गलत नहीं दिया है, गलत संदेश नहीं देता
रहा। और इसी के साथ 15 अगस्त यानी 15 अगस्त के सभी देशवासियों को मैं नमन करता हूं और उन वीर जवानों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी जान का परवाह किए हुए, किसी ने जान दिया, किसी ने माल दिया और किसी ने अपना सब कुछ लुटा दिया, धन मन तन सब कुछ लुटा दिया और देश को आजाद कराया उन जालिम अंग्रेजों से। उनको मैं सलाम करता हूं, अस्सलाम वालेकुम करता हूं, सलाम करता हूं और जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।